हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, यरूशलेम को अल मुकद्दस और अल कुद्दूस भी कहा जाता है। फलस्तीन में वाक़या ये शहर मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाई थी, और इस मस्जिद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत करवाई थी। नाजरीन, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास पहली बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में आया था। फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इस मुकद्दस शहर को फतह करके यहाँ इस्लामी परचम लहराया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सल्तनत उस्मानिया की 600 साला तारीख में बैतुल मुकद्दस को क्या मकाम हासिल था। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल ने रोमन फौज के साथ एक जबरदस्त मोर्चे में रोमियों को बदतरीन शिकस्त दी और खिलाफत उस्मानिया की तुर्क फौज ने खलीफा सलीम अव्वल के दौर तक इराक तक के इलाके को फतह कर लिया था। सन 923 हिजरी में सुल्तान सलीम अव्वल बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तज़ीन और आराइश का इरादा किया, ताहम उनकी वफात के बायस उनके इस मिशन को उनके बेटे ने मुकम्मल किया। तुर्क खलीफा सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने बैतुल मुकद्दस की तरफ बेइंतहा तवज्जो दी। उन्होंने मस्जिद अक्सा और उसकी दीवारों की तामीरें नौ करवाई और शहर में रिफाह आमा के कई काम किए। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर में बदइंतजामी बहुत आम हो गई थी, जिसकी वजह से बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों को भी कई मसाइल और बहरानों का सामना करना पड़ा। खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहूदी सिक्का रायजुल वक्त था। रूसियों ने यहूदियों को मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसके बाद बरतानिया ने भी यहूदियों को बैतुल मुकद्दस और दीगर फलस्तीनी इलाकों में मुंतकिल करने में उनकी मदद की। फ्रांस और इंग्लैंड ने भी यहूदियों को फलस्तीन की तरफ धकेला। खिलाफत उस्मानिया से यहूदियों की वफादारियां तब्दील की गईं और यहूदियों को दूसरे मुल्कों का वफादार बनाने की कोशिशें शुरू की गईं। मोहम्मद अली अल कबीर ने अपनी ज़ेरे निगरानी एक नई सल्तनत कायम करने की कोशिश की। मुसलमानों ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिमत की और आखिरकार मिस्र के उलमा ने 1803 ईस्वी में मोहम्मद अली अल कबीर को बैतुल मुकद्दस का कंट्रोल सौंप दिया। 1831 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस उसकी खिलाफत का हिस्सा बन गया। मोहम्मद अली अल कबीर ने मिस्र और शाम की फौज में जबरी भर्तियां शुरू कर दी और लोगों के पास मौजूद असलहा उनसे लेना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में बैतुल मुकद्दस, अल खलील, गजा और याफा में इनकलाब बर्पा हो गया। खिलाफत उस्मानिया ने उसके अज़ाइम नाकाम बना दिए और वो 10 साल के बाद अपनी फौज समेत बैतुल मुकद्दस से निकल गया। रूस और खिलाफत उस्मानिया में 1856 ईस्वी की जंग में सुल्तान ने इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से रूस को शिकस्त दी। सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर में बैतुल मुकद्दस में कई तामीराती काम किए गए। इनमें सड़कों की तामीर, बाजारों की तामीर और दीगर तामीरात शामिल थीं। तुर्क खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम फलस्तीन में यहूदी आबादकारी की साजिश को भांप गए थे, इसीलिए उन्होंने यहूदियों की फलस्तीन की तरफ नकल मकानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उन्होंने फलस्तीन में यहूदियों का दाखिला रोकने के लिए कानून साजी भी की थी। कोई भी यहूदी जाहिर अगर जियारत के लिए आता तो टैक्स अदा करता था और ये शर्त रखी गई थी कि कोई भी यहूदी 31 दिन से ज्यादा वहां कयाम नहीं कर सकता। उनके दौर में बैतुल मुकद्दस से याफा के दरमियान रेलवे लाइन भी बिछाई गई। यूरोपीय मुमालिक ने खिलाफत उस्मानिया का साथ देने के एवज बैतुल मुकद्दस में अपने कौंसल खाने खोल लिए। पहली जंग अजीम 1914 में तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर बरतानिया और फ्रांस का मुकाबला किया। दिसंबर 1917 में अंग्रेज फौज ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1918 में जंग के खात्मे के साथ तुर्क खिलाफत को शिकस्त हुई और बहुत से इलाकों पर फ्रांस का कब्जा हो गया। 1919 में बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। 1920 को मुआहिदा सफीर तय पाया, जिसके तहत तुर्क खिलाफत की फलस्तीन पर अमलदारी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने भी फलस्तीन पर बरतानवी इस्तेदाद की हिमायत कर दी। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में यहूदी 150 मिलियन पाउंड्स के साथ सुल्तान के पास आए और कहा कि हमें फलस्तीन दे दो। उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने तारीखी कलमात कहे थे कि मैं किसी भी कीमत पर फलस्तीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं दूंगा, क्योंकि यह फलस्तीन मेरा नहीं है, ये तमाम मिल्लत इस्लामिया का है। मुसलमान कौम ने इसके लिए अपने खून से कुर्बानियां दी हैं।
अगर इस्लामी खिलाफत किसी दिन टूट गई तो तुम बगैर किसी कीमत के शायद फलस्तीन हासिल कर लो, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ फलस्तीन को इस्लामी सल्तनत से अलहदा देखने से बेहतर समझता हूँ कि अपने जिस्म में तलवार घोंप दूं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।